काल अंदर से बदलाव का, गुरु कृपा से बड़े अवसरों का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सिंह राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है। 2 जून 2026 को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक वही रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह उच्च अवस्था में होना, ये बात बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है, जिस कारण उनका ये राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस काल में करने वाले कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। सबसे पहले हम गुरुदेव के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। 2 जून 2026 ये एक ऐसी तारीख है जो आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके जीवन में बड़ा बदलाव कर सकती है, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो घटना केवल एक गोचर समान नहीं रहती, बल्कि वह भाग्य के द्वार खुलने वाला समय होता है। क्योंकि कर्क राशि में गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। स्वाभाविक रूप से उनका सभी पर होने वाला परिणाम बड़ा एवं महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए गुरुदेव का राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ है कि सभी ग्रहों में गुरुदेव को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरुदेव जन्म के, विवाह के, शिक्षा के, अर्थार्जन के और मोक्ष के भी कारक है। ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये सभी चीज़ें देने वाला ग्रह गुरुदेव है। गुरु के ये सब हमें सदैव देते रहते हैं। विशेष बात है कि 12 से 13 महीने में गुरुदेव का राशि परिवर्तन होता है। एक ही समय पर कुंडली के 4 स्थानों को शुभ एवं प्रबल करने का सामर्थ्य देवगुरु में है। उन स्थानों के कारकत्व में वे सकारात्मकता निर्माण करते हैं। हम उन सकारात्मकता का उचित उपयोग कर हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा गया है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वह भाव समृद्ध करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान से संबंधित चीज़ों को हम सकारात्मक पद्धति से आगे ले सकते हैं। उस स्थान से निर्माण होने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे हमारी इच्छा हो उस अनुसार मार्ग निकालने का अवसर गुरुदेव की दृष्टि से हमें प्राप्त होता है। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है, अर्थात वे थोड़े अधिक गति से यात्रा कर रहे हैं, अधिक गति से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उनके संपूर्ण विश्व पर होने वाले परिणामों का अनुभव हम कर रहे हैं। लेकिन अब सकारात्मकता बात यह है कि गुरुदेव कर्क राशि में आएंगे, अर्थात अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर इस काल में वे कर्क राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे, अर्थात प्रबल अवस्था में होने के कारण सभी को शुभ फल देने वाले हैं। उन फलों को हम राशि के अनुसार समझते हैं। सिंह राशि की दृष्टि से 2 जून से 31 अक्टूबर ये काल आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से बदलने के लिए आया है। राजा पहले स्वयं को जीतता है, उसके बाद विश्व को जीतता है। ये काल अंदर से बदलाव का, उचित प्लानिंग करने का, शांति से विकास करने का है। गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का व्यय स्थान अर्थात खर्च, व्यय स्थान और परदेश गमन, इनर हीलिंग एवं अध्यात्म भी है। इसीलिए यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की है। व्यय स्थान में आने वाली कर्क राशि में गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, जिस कारण परिणाम तीव्र रहेंगे। वे बड़े शांति से होंगे। परिणाम स्वरूप आप बाहर से शांत दिखेंगे, अंदर से बदलाव होते रहेंगे। ये बात सकारात्मक कही जा सकती। गुरुदेव के इस राशि परिवर्तन से अन्य भी कुछ चीज़ें होने वाली है। महत्वपूर्ण बात है
कि अब तक गुरु और राहु का जो एक साथ प्रभाव था, अर्थात गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर थी, उसका निजी जीवन पर सभी मोर्चों पर नकारात्मक प्रभाव था, अब समाप्त होने वाला है। उस प्रभाव से लगातार संभ्रम निर्माण हुआ था। कोई भी निर्णय लेते समय निर्णय गलत होते थे, डायरेक्शन भी उचित नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वह प्रभाव समाप्त होने के कारण स्वाभाविक रूप से आपका मन शांत रहेगा, मन का संभ्रम दूर होगा, दिशा क्लियर होगी। एक और शुभ प्रभाव होगा, शनिदेव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव अभी आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, अर्थात आपके लिए उनकी ढैया शुरू है। ऐसी स्थिति में जब गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ती है तो शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। आपके मन पर जो बोझ था, जो प्रेशर था, कम होगा। मार्ग की बाधाएं, परेशानी कम होगी। संयम बढ़ेगा। जहाँ संघर्ष शुरू था वहाँ स्थिरता प्राप्त होगी। गुरुदेव के इस गोचर से शनि और राहु, इन दोनों ग्रहों के नकारात्मक परिणाम कम होने वाले हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिन सिंह जातकों का व्यवसाय या नौकरी विदेश से संबंधित है, उन्हें इस काल में सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके व्यय स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। कुंडली का व्यय स्थान विदेश संबंध को दर्शाता है, जिस कारण वहाँ उच्च अवस्था में विराजमान गुरुदेव से आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। जिन जातकों के पीछे हॉस्पिटल का खर्च लगातार शुरू था, वह अब कुछ कम होगा, जो सकारात्मक बात है। गुरुदेव को 3 दृष्टियां होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु, वाहन, मातृ सौख्य, सुख शांति का स्थान होता है। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण स्वाभाविक रूप से उन सभी चीज़ों के सकारात्मकता निर्माण होगी। माता जी से प्रेम प्राप्त होगा, माता जी से आपका रिश्ता समृद्ध होगा। व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। पिछले समय काल में यदि आपको नौकरी में या व्यवसाय में आपके सहयोगी परेशान कर रहे थे, तो परेशानी कम होगी। किसी भी प्रकार का भय आपके मन में हो तो कम होगा। आपका स्वास्थ्य सकारात्मक रहेगा। रूटीन जीवन अच्छे से चलेगा। घर में शांति निर्माण होगी, जो महत्वपूर्ण बात है। घर में शांति हो तो व्यक्ति बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफल होता है। व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। गुरुदेव की नवम दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा प्रभाव करने वाली मानी जाती है। वह आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, जिस कारण आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके जीवन में अनुशासन आएगा। आपके ध्यान में आएगा कि आपके अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। ईगो भी नियंत्रण में रहेगा। साथ ही आपको अपनी मुख्य शक्ति का पता चलेगा। गुरुदेव की ये गति अत्यंत तेज है, क्योंकि वे अतिचार गति से यात्रा कर रहे हैं। अर्थात गुरुदेव सामान्य रूप से 12 से 13 महीने एक राशि में विराजमान रहते हैं। उनके वह परिणाम हमें केवल 120 दिनों में दिखाई देंगे। संभव है कि वे बाहर बड़े स्लो रहेंगे, लेकिन अंदर से फास्ट बदलाव होंगे। इस समय काल में आपको शीघ्रता से पता चलेगा। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने वाली है, समझदारी भी बढ़ने वाली है। साथ ही संयम बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी। किसी चीज़ पर रिएक्ट होना कम होकर अवलोकन करने की शक्ति बढ़ेगी। इस काल में आपका खर्च बढ़ सकता है। किसी क्षण में आप इमोशनल डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन उसे ना ले। डिसीजन लेते समय उचित विचारों का उपयोग करें। आइसोलेट न बने, क्योंकि वो एक धोखा इस समय में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। तब से आपका कमबैक शुरू होगा। इन 120 दिनों में जो आप बिल्ड करेंगे वही शाइन बनकर बाहर आएगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले सिंह राशि के जातकों। ये 120 दिन आपको शांत रखेंगे, लेकिन ध्यान में रखें कि शांत सिंह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जब वह उठता है तो इतिहास बनाता है। वैसे इतिहास बनाने का अवसर आपको इस समय में प्राप्त होगा।
उसके लिए आज से ही तैयार रहे। आपकी सिंह राशि हो तो कमेंट में जय गुरुदेव लिखें। ऐसे ही सखोल ज्योतिष ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। ज्योतिष में कई छोटे छोटे और सरलता से किए जा सकते हैं ऐसे उपाय बताए गए हैं। उपाय छोटे हो लेकिन परिणाम बड़ा होता है। इस काल में आपने कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा छोटा उपाय करना चाहिए ताकि उनके अधिक से अधिक शुभ फल हमें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र को हर रोज 108 बार, कम से कम गुरुवार के दिन तो भी 108 बार जप करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े परिधान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पौधे को पानी दे। ये उपाय सुबह 6 से 8 इस समय में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करें। पूजा करते समय दीप लगाना न भूलें। दान की दृष्टि से गुरुवार के दिन आप चना दाल, हल्दी और पीले रंग के फलों का दान करें। एक विशेष उपाय जो आजकल कई लोग करते हैं और अत्यंत शुभ फल भी प्राप्त होता है, वह उपाय है ब्रेसलेट। गुरुदेव की इस उच्च अवस्था के समय काल में आपको डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। ये ब्रेसलेट गुरु का रत्न माना जाता है। साथ ही पुखराज के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, सकारात्मकता और भाग्य बढ़ाने के लिए उपयोगी है। सबसे विशेष बात है कि ये सभी राशियों के लिए सुरक्षित है, कोई भी परिधान कर सकता है। परिधान करने की शास्त्रोक्त विधि है। गुरुवार के दिन सुबह 6 से 8 इस समय में ब्रेसलेट को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। उसके बाद हम जो एक्टिवेशन कार्ड आपको देते हैं उस पर रखें, दीप लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और उसके बाद दाएं हाथ में धारण करें। इस प्रकार ब्रेसलेट को सिद्ध करने के बाद धारण। डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट, इसकी चमक और ऊर्जा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता अधिक होती है, जो आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ाती है। घर में धीरे धीरे सुख शांति बढ़ती है। कहीं पर पैसे अटके हो तो आने लगते हैं। करियर में प्रगति होने लगती है, रिश्तों में सुधार होता है, मन का तनाव कम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य से आपको सहयोग मिलने लगता है। एक बात ध्यान दें कि बहुत सस्ता या नकली ब्रेसलेट ना ले। धारण करते समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दें। यह उपाय कम से कम 21 दिनों तक करें, फिर आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। उचित समय पर किया गया उपाय भी बड़ा बदलाव कर सकता है। ये उपाय अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।